श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज सोमवार की अष्टमी है। आप सभी लोगों को इस सोमवार की अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज की जो सोमवार की अष्टमी है ना, वो बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आज सावन महीने का चौथा सोमवार है और चौथा सोमवार होने के साथ साथ में इस सावन के महीने में आज सोमवार की अष्टमी भी है। अब आप सभी लोग जानते हो कि पंडित जी ने पहले ही बता कर रखा है कि साल में सोमवार की अष्टमी बहुत कम पड़ती हैं और 3 से 4 ही पड़ती हैं, पर जब वही सोमवार की अष्टमी सावन के महीने के चौथे सोमवार को पड़ जाए तो दोस्तों ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। इसलिए आज सोमवार की अष्टमी के इस दिन को आप लोगों को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन 14 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज सोमवार की जो अष्टमी है ये सुबह के 7:55 के बाद से शुरू होगी। इस बात का ध्यान रखना, जो भी लोग सोमवार की अष्टमी के उपाय करें वो सुबह 7:55 के बाद ही करें ताकि उन लोगों को सोमवार की अष्टमी के उपायों का यहाँ पर फल मिले। ठीक है, तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम लोग 14 चने की दाल वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद और भी ऐसे उपाय हैं जो कि आज ही के दिन किए जाने वाले हैं जो कि आप लोगों को जरूर करने चाहिए क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार यहाँ पर करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 14 चने की दाल वाला यहाँ पर उपाय। तो दोस्तों इस उपाय में आपको सबसे पहली चीज करना क्या होगा कि 14 चने की दाल लेना है। देखो दाल आप सभी लोग जानते हो आपके घर में इस्तेमाल होती है, दाल भी बहुत प्रकार की होती है, पर आप लोगों को इस उपाय में दाल लेनी है। कौन सी? चने की दाल। जो चना आप लोग खाते हो ना, जो खाने का चना होता है उसी की दाल भी होती है ना। अगर आपके घर में है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो किसी किराने की दुकान से चने की दाल पहले खरीद कर ले आना। ठीक है, जब खरीद कर ले आओ और आपके घर में अगर पहले से भी रखी हुई हो तो भाई आपको मात्र क्या करना है, उस चने की दाल में से 14 चने की दाल उठा लेना है। दाने जो होते हैं छोटे छोटे कटे हुए है ना, तो भाई वो उठा लेना है। दाने भी आप ऐसे देखना जो अच्छे हो, साबुत हो, है ना। जिस तरीके से साबुत चावल के दाने होते हैं ना, वैसे ही आप लोग ध्यान रखना कि जो 14 चने की दाल आप लोग ले रहे हो ये भी भाई बिल्कुल साबुत हो, है ना। तो भाई उपाय में क्या करना है, सबसे पहली चीज आप लोगों को 14 चने की दाल आप लोगों को निकाल लेना है। कहाँ से? अपने ही घर के रसोई घर में है तो वहां से निकाल लेना है, अन्यथा किराने की दुकान से लेकर आ रहे हो तो भाई वहां से लाकर 14 चने की दाल आपको अलग से निकाल कर रख लेनी है उपाय के लिए। ठीक है, अब उपाय को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये उपाय किया किस लिए जा रहा है। तो देखिए ये उपाय उन लोगों के लिए किया जा रहा है जिनके शरीर में किसी भी तरह का रोग या कष्ट है, किसी भी तरह की अगर आपके शरीर में तकलीफ है, आप अस्पताल जा जाकर परेशान हो, आप डॉक्टर को दिखा दिखा कर परेशान हो, तो भाई ये वाला उपाय आज इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोगों की किस्मत बदल देगा। मतलब आपके शरीर में कोई ऐसा रोग नहीं बचने देगा जिसके लिए आप परेशान हो। ठीक है, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटा कोई रोग और कष्ट ही क्यों ना हो, जो कि आपके शरीर में हो, है ना। चाहे हाथ पैर दिखते हो, चाहे कमर दुखती हो, चाहे आंखों में कुछ दिक्कत हो, चाहे सर दुखता हो, कुछ भी दिक्कत हो, बड़ी से बड़ी बीमारी या छोटी से छोटी रोग और बीमारी भी आप लोगों का ये वाला उपाय दूर कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों 14 चने की दाल, है ना। तो भाई 14 चने की दाल के दाने आप लोगों को सबसे पहले लेना है। उसके बाद में उपाय किसको करना है, मुख्य रूप से ये उपाय वही करेगा जिसके शरीर में रोग और कष्ट है, जिसके शरीर में कोई दिक्कत परेशानी है। ठीक है, मुख्य रूप से वही करेगा। अगर किसी कारणवश वो इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये वाला उपाय शिव जी के मंदिर आपको जाकर करना है ना, अगर आप खुद इस उपाय को करने में सक्षम नहीं है तो फिर घर का कोई और दूसरा व्यक्ति आपके लिए ये वाला उपाय कर सकता है। घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है भाई वो आपके लिए फिर ये वाला उपाय कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो भाई सबसे पहली चीज ये वाला उपाय आप लोग सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, दोनों समय आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। पर सुबह करो चाहे शाम को करो, जब भी आप शिव जी के मंदिर में जाकर ये वाला उपाय करो तो अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना। जैसे सुबह जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा या 2 लोटा जल जरूर लेकर जाना, और जो भी पूजन सामग्री आप वो सारी चीजें लेकर जा सकते हो। शाम के समय जा रहे हो तो एक गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, और अपनी जो उपाय की सामग्री है 14 चने की दाल के दाने, भाई वो आप लोगों को अपने साथ में लेकर जाना है। पर दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें ये वाला जो उपाय है ये आपके घर से ही शुरू हो जाएगा, घर से शुरू होकर शिव जी के मंदिर में जाकर यहाँ पर पूरा होगा, है ना। तो भाई इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए इस 14 चने की दाल के दाने आप लोग गिनकर निकालना, अच्छे से निकालना। ठीक है, तो 14 चने की दाल के दाने जैसे ही आप लोग ले लो तो भाई जिस भी समय आप लोग उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, ये उपाय आपके घर से ही शुरू होगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो शुद्धता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना इस उपाय को करते समय। अब करना क्या है, सबसे पहले जब भी आप उपाय करने के लिए शिव जी के मंदिर जा रहे हो, चाहे सुबह जा रहे हो चाहे शाम को जा रहे हो, उससे पहले आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में अपने 14 चने की दाल के दाने रख लेने हैं। ठीक है, देखो अगर ये वाला उपाय आपके घर के वही सदस्य कर रहे हैं जिनको रोग और बीमारी है, जो कि खुद अपने लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, तो भाई उनको क्या करना है, उनको अपने ऊपर से यही जो 14 चने की दाल है इनको अपने सीधे हाथ के हथेली में रखकर 14 बार उतार लेने। देखो अगर आप खुद ना उतार पाओ तो आप
आपके घर के किसी सदस्य से बोल देना कि इन 14 चने की दाल के दानों को हमारे ऊपर से आप 14 बार उतार दो, ठीक है। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए ये वाला उपाय कर रहा है, आप नहीं इस उपाय को कर पा रहे हो, तो भाई फिर वही व्यक्ति आपके ऊपर से इन 14 चने की दाल के दानों को आपके ऊपर से उतारेगा। कितनी बार उतारना है? 14 बार उतारना है। जैसे कि आपने अपने सीधे हाथ के हथेली में इन 14 चने की दाल के रखा, उसके बाद में आपको उस व्यक्ति के ऊपर से एक बार घुमाना है। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार घुमाना है, फिर तीसरी बार। इसी तरीके से 14 बार आप लोगों को जो है मतलब 14 टाइम्स 14 बार इन चने की दाल के दानों को आप लोगों को उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है जिस व्यक्ति के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, या जिसके शरीर में कोई रोग और बीमारी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे कोई हो, किसी के लिए भी आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग 14 चने की दाल के दानों को उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार घुमा लेते हो, उसके बाद आपको अपनी इन 14 चने की दाल के दानों को अपने सीधे हाथ के हथेली में रखकर अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है, ठीक है। अब वहां पर पहुंचने के बाद क्या करना है दोस्तों, आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और प्रवेश करने के बाद सीधा शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद इन 14 चने की दाल के दानों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित यहाँ पर कर देना है, ठीक है। देखो, जाकर पहले आप लोगों को ये चने की दाल समर्पित करना है, उसके बाद आप लोगों को जो भी अपनी पूजन अर्चना है वो करना है, ठीक है। क्योंकि अब ये आपका उपाय शुरू हो चुका है घर से, है ना, और ये उपाय आप लोगों को मंदिर में जाकर पूरा करना है। तो करना क्या है, 14 चने की दाल के दाने जो आप अपने घर से उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा कर लेकर आए हो, या अपने ऊपर से भी आप खुद के लिए भी अगर ये उपाय कर रहे हो और खुद के ऊपर से 14 बार घुमा कर लेकर आए हो, तो इन चने की दाल को आप लोगों को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जाकर समर्पित कर देना है ना। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद भले ही वह आपके दाने जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको चढ़ाना शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही है। तो इसके बाद दोस्तों, अब आपका ये वाला जो उपाय है 14 चने की दाल के दाने वाला उपाय, ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपको कुछ ही समय के अंदर इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। दोस्तों, 14 चने की दाल के दाने वाले जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना। बस ध्यान रखना, ये 14 चने की दाल जो है ये आप लोगों को अपने घर से उतारनी है, मतलब घर से 14 बार घुमानी है, फिर मंदिर में आकर चढ़ानी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है मंदिर में आकर ही आप लोग घुमा रहे हो और मंदिर में आकर ही चढ़ा रहे हो। अपने घर से ही जो है आप लोगों को अपने ऊपर से, या जिस व्यक्ति के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, जिसके शरीर से रोग और कष्ट को दूर करने के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके ऊपर से 14 बार 14 टाइम्स घुमाना है, फिर घर से लेकर आना है शिव जी के मंदिर में और शिवलिंग के ऊपर इस चने की दाल को भगवान से प्रार्थना करते हुए समर्पित कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप अपनी पूजन अर्चना कर सकते हो, जो भी आप जल वगैरह चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, जो भी चढ़ाना चाहते हो, ठीक है। शाम के समय गए हो तो आप जो भी दीपक लेकर आए हुए हो वही उस दीपक को वहां पर आप लोग जला सकते हो, ठीक है। और भगवान से प्रार्थना एक बार जरूर कर लेना उस व्यक्ति के लिए, अगर आप उस व्यक्ति के लिए वाला उपाय कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो तो खुद के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर कर लेना और आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में, जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन है। इस सावन महीने की सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आपने कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी, ठीक है। तो इस उपाय में क्या करना होगा दोस्तों, इस उपाय में आपको आवश्यकता पड़ेगी गंगा के जल की, है ना। किस चीज की? गंगा के जल की, है ना। भले ही आपके पास थोड़ा सा भी 1 चम्मच भी गंगा जल मिल जाता है तो भी बहुत है, आप लोगों का उपाय हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है, ये वाला जो उपाय है ये सुबह के समय होगा, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सुबह के समय शुद्धता का ध्यान रखते हुए आपको अपना 1 लोटा जल सबसे पहले तैयार करना है, ठीक है। 1 लोटा जल अगर आप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करना है, देखो अगर आपके पास 1 लोटा गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 1 लोटा गंगा जल नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 1 लोटा जल आपको जो ताजा जल आपका होता है, जो जल आप शिव जी पर चढ़ाते हो वो जल भर लेना है, ठीक है। गंगा जल है तो पूरा का पूरा गंगा जल भर लेना है, और अगर इतना गंगा जल नहीं है तो भाई आप लोगों को अपना ताजा जल सबसे पहले भर लेना है। उसके बाद में गंगा जल की 1-2 बूंद या 1 चम्मच गंगा जल या थोड़ा सा 1 डिब्बी गंगा जल जो है आप लोगों को अपने जल के लोटे के अंदर डाल लेना है, ठीक है। डाल लिया आप लोगों ने, अब ये पूरा जल गंगा जल का जो है रूप यहाँ पर ले लेगा। अब ये पूरा जल गंगा जल यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। ये किन लोगों के लिए कह रहे हैं भाई, जिन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में गंगा जल नहीं है, ठीक है। आप लोगों को 1 लोटा ताजा जल भर के उसके अंदर जो है अलग से 1 चम्मच, 1 ढक्कन या थोड़ा सा 1-2 बूंद गंगा जल डाल लेना, जिससे कि आपका वह पूरा जल गंगा जल के रूप में आ जाए, है ना। अब भाई जैसे ही आपका ये जल तैयार होता है, अब इस जल के अंदर आपको 5 बेलपत्री डालनी है। कितनी? 5 बेलपत्री। देखो मुख्य रूप से अगर आपको बेलपत्री मिल जाती है तो ठीक है, अन्यथा आप लोग शिव जी के ही मंदिर से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से 5 बेलपत्र ले सकते हो, पर भगवान से आज्ञा लेकर लेना, और जो 5 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर से उठाओगे उनको धोकर ही इस्तेमाल करना अपने इस वाले उपाय में, ठीक है। और अगर आपको खुद मिल रही हैं, खुद खरीद कर ले सकते हो तो भाई वो लेना, उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो कितनी बेलपत्र लेनी है? 5 बेलपत्र लेनी है ना। अच्छी साबुत बेलपत्र लेना, इस बात का भी ध्यान रखना। तो अपनी 5 बेलपत्र लेना और 5 बेलपत्र को अपने इस जल के लोटे के अंदर या इस गंगा जल के अंदर डाल देना, है ना। 5 बेलपत्र को अपने इस गंगा जल के अंदर डालने के बाद फिर इस 1 लोटे जल को आप तैयार करके शिव जी के मंदिर पहुंचना सुबह सुबह, है ना।
और शिव जी के मंदिर पहुंचकर क्या करना है आप लोगों को, इस जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। आपको बेलपत्री अलग से निकाल कर नहीं चढ़ाना है, जल के साथ ही में वह बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को अपना ये जो जल है ये चढ़ाना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को अपना पूरा गंगा जल जो है वो बेलपत्री के साथ में अपने आप ही जो है शिवलिंग पर जो है यहाँ पर चढ़ा देना है। और आपको जो है अपनी जो भी मनोकामना भगवान से बोलनी है वो आपको बोल देना है। ठीक है, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो आपको वो बोल देना है। क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन या सावन महीने के सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इस तरीके से 1 लोटा गंगा जल या 1 लोटा जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसके अंदर 5 बेलपत्री डालकर जो व्यक्ति इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाता है और अपनी मनोकामना बोलता है, भाई उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, वो भी बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। ठीक है, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर ये वाला उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उस विशेष उपाय की, जिस विशेष उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में अगर बहुत दुख और परेशानी चल रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, है ना, चाहे वो दुख किसी भी प्रकार का हो, आपका धन से जुड़ा हुआ हो या रोग और बीमारी से जुड़ा हुआ हो या किसी भी प्रकार का दुख है, तो भाई आप लोगों को ये अपना ये वाला उपाय करना चाहिए। ठीक है, सोमवार की अष्टमी के दिन का ही ये वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आप लोग सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो, है ना। और इस उपाय को आप अपने पूरे घर परिवार के लिए भी कर सकते हो और आप अपने लिए खुद भी ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है इस उपाय में, सबसे पहली चीज आपको इसमें एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और उसके बाद में थोड़ा से दूध की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी शुद्ध देसी गाय का दूध, और थोड़े से शुद्ध देसी गाय की घी की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों जो आप लोग दूध इसमें इस्तेमाल करोगे वो सुबह का होना चाहिए, मतलब आप किसी भी अपने घर के पास में जो डेयरी वगैरह हो जहां पर दूध देती हो गाय, भाई वहां पर जाना है और सुबह का दूध लेकर आना है इस उपाय को करने के लिए। इस उपाय में आपको सुबह का दूध लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। और उपाय भी आप लोगों को मुख्य रूप से सुबह ही करना है। ठीक है, भले अगर शाम को भी उपाय कर रहे हो, प्रदोष काल में भी कर रहे हो, तो दूध सुबह का ही वो होना चाहिए, सुबह का निकला हुआ ही वो दूध होना चाहिए ना। और घी तो आपका चल जाएगा पर वो शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए ना। तो आपको शिव जी के मंदिर में इस उपाय को करने के लिए ये सामग्री लेकर पहुंचना है ना। बेलपत्री भी एक साथ में आप लोगों को अपने साथ में लेकर पहुंचना है और इसके अलावा जो भी आपकी पूजन सामग्री है, सुबह के समय एक लोटा जल वगैरह जो भी चीजें लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो। शाम के समय अपने एक गोलबाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जा सकते हो और अपना उपाय कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसे ही शिव जी के मंदिर आप लोग पहुंचते हो तो जाकर आप लोगों को सबसे पहले अपनी पूजन अर्चना करना है। एक लोटा जल चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जिनसे आप पूजन अर्चना करना चाहते हो वो सारी पूजन अर्चना करके आप लोग फिर अपना ये वाला उपाय करना। वहीं शाम के समय की बात करें तो अपना गोलबाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक जलाकर ही उसके बाद में अपना ये वाला उपाय शुरू करना। ठीक है, अब उपाय में क्या करना है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र निकाल लेना है। ठीक है, जिस एक बेलपत्र को आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हो ना, उस बेलपत्र का जो चिकना भाग है वो आप अपने सामने की तरफ कर लो, क्योंकि अब हमें इस बेलपत्र के चिकने के भाग पर कुछ कुछ लगाना है ना। तो सबसे पहले इस बेलपत्र, जो एक बेलपत्र है आपके पास, इस बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी है ना, उस बीच वाली बड़ी पत्ती का जो चिकना वाला भाग होगा, उस चिकने वाले भाग के ऊपर आपको अपना वह दूध लगाना है जो आप निकलवा कर लेकर आए हुए। शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए, सुबह का निकला हुआ, इस बात का ध्यान रखना है ना। सुबह का निकला हुआ दूध की यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो भाई थोड़ा सा दूध लेना, हमें ज्यादा दूध की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। 1 चम्मच दूध भी अगर आपको मिल रहा है ना, उपाय आपका हो जाएगा। 1 चम्मच से भी कम में यहाँ पर आप लोगों का उपाय हो जाएगा। तो वो जो सुबह का निकला हुआ शुद्ध देसी गाय का दूध है उसका थोड़ा सा भाग अपनी उंगली में लेना और बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा देना। ठीक है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर शुद्ध देसी गाय का दूध लगाने के बाद आपको नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उन 2 पत्तियों पर शुद्ध देसी गाय का आपको घी लगाना है। किस बेलपत्र की, जो एक बेलपत्र आपने ली है हुई है ना, तो नीचे की जो 2 बेलपत्र हैं उन बेलपत्र पर आपको शुद्ध देसी गाय का घी लगा देना है। जिस तरफ चिकना भाग होता है उस तरफ दोनों बेलपत्र की जो है इस पे आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी लगा देना है। फिर इसके बाद में दोस्तों इस बेलपत्र को आपको उठाना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसे आपको चढ़ा देना है। और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जब आप इस बेलपत्र को चढ़ाओ तो भाई भगवान से अपने उन दुख के बारे में जरूर बोल देना जिन दुखों के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। जो कोई बड़ा दुख है, कोई छोटा दुख है, किसी प्रकार का दुख अगर आपके जीवन में चल रहा है या आपके ऊपर चल रहा है तो उस दुख के बारे में आपको भगवान से बोल देना और प्रार्थना कर लेना है कि भगवान इस दुख को हमसे जो है दूर कर दो। पर बेलपत्र को चढ़ाने के बाद ही आपको अपना जो दुख है वो भगवान से बोलना है। उसके बाद में आपका ये वाला उपाय भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले हमने आपको वो विशेष उपाय बताए हैं जो कि सभी लोगों को काम जरूर आने हैं, है ना। तो भाई आपके हिसाब से जो उपाय आपको अच्छा लगता है, आपको जरूरत जिस उपाय की हो आप वो जरूर करना, क्योंकि दोस्तों ये दिन बार बार देखने को नहीं मिलता है, ना बार बार आता है ना। मौका मिला है तो छोड़ना मत। सावन महीने की सोमवार की अष्टमी है तो भाई बहुत ही बड़ा और विशेष मौका है। बाकी दोस्तों इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।